बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये गुस्सा या आक्रोश भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल से लेकर अमेरिका तक में अब दिख रहा है। अमेरिकी सांसद ने तो इस हमले में ट्रंप प्रशासन से भी हस्तक्षेप की मांग कर दी। दरअसल बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के बाद अब दीपू दास कांड पार्ट 2 करने की कोशिश की गई है। क्या है जिहादी जमात की ये माचिस वाली साजिश? इसे समझने के लिए आपको देखनी होगी ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में कब तक जलते रहेंगे हिंदुओं के घर? बांग्लादेश में कब तक मरते रहेंगे हिंदू? जिहादी जमात के निशाने पर कब तक रहेंगे हिंदू? जमात का जिहादी जुनून कब तक हिंदू खून खून? दिल्ली में ढाका, दिल्ली में ढाका, तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बांग्लादेश में जिहादी जमात हिंदुओं पर कहर बनकर टूट रही है। हिंदुओं के घरों को फूंका जा रहा है। हिंदुओं को जिंदा जलाकर मारने की साजिश हो रही है। ये धधकते घर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म की नई दास्तां है, जहां जिहादियों ने दीपू दास हत्याकांड पार्ट 2 करने की कोशिश की। हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। ये तस्वीरें बांग्लादेश के चिटगांव जिले के बांकीपारा की हैं, जहां जिहादी जमातियों के झुंड ने हिंदुओं के घर को फूंक दिया। वो भी तब जब हिंदू परिवार के लोग घर में सो रहे थे। वारदात रात 3:45 की है, जब जमात के जिहादी वहां पहुंचे और सबसे पहले घर के दरवाजों को बंद कर दिया और फिर आग लगा दी, ताकि पूरा परिवार घर के अंदर ही जलकर मर जाए। একজন গৃহবধূ তিনি ভোরের ঘুরে কান্না করছেন এবং বিলাপ করছেন, সেটি দেখতে পাচ্ছেন। কতটা অসহায়ত্ব বোধ করছেন। चटगांव में जिस वक्त हिंदुओं के घर को जमातियों ने फूंका, उस वक्त घर के अंदर 8 लोग मौजूद थे। सभी लोग खाना खाकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक आग लगने से सभी की नींद खुली। घर के दरवाजे बाहर से बंद थे, बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं था। तब किसी तरह हिंदू परिवार के लोग दीवारों को तोड़कर घर से बाहर निकले और जान बचाई। ये घर हिंदू परिवार सुखाशील और अनिलशील के थे। दोनों दुबई में काम करते हैं। बड़ी मेहनत से एक रुपए जमा कर घर बनाया था, लेकिन कट्टरपंथी जिहादी जमातियों ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। আসলে ক্ষতি তো অনেক কিছু হয়েছে, এটা বলার বাইরে। কিন্তু জানি না, একটা কথা শুধু বলতে চাই, এটা কোন ইস্যু বা কিরকম, আমাদের সাথে কারোর সাথে শত্রুতা নেই। এটা আমাদেরকে ভিতরে লক করে, মানে বাইরে থেকে লক করে আমাদেরকে আগুন দেওয়ার পরিকল্পনা, মানে আগুন দিয়ে দিয়েছে অলরেডি। আর আমরা বেরিয়েছি বাইরে দরজা কেটে, অনেক কষ্ট বিনিময়ে। ছোট বাচ্চা ছিল, ঘরের সবকিছু শেষ। আর আমি একটা প্রবাসী, আমি আসছি বেশি দিন হয় নাই, এই 3 মাস হচ্ছে। আর আমি এসে নতুন বিয়ে করছি মাত্র 1.5 মাস। সব আমার জিনিসপত্র যা আছে সামান সবকিছু পুরো শেষ। হাঁস ছিল, হাঁস সব শেষ, মানে সবকিছু শেষ। আমার টোটাল ক্ষতি কত হবে? টোটাল ক্ষতি অনুমানে 15-10 লাখ টাকা এরকম, কারণ ক্যাশ ছিল 55,000 টাকা। অনেক কষ্ট বিনিময়ে বেরিয়েছি। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ছিল, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ছিল। बांग्लादेश के सिर्फ चटगांव में ही हिंदुओं पर अटैक नहीं हुआ है, बल्कि शहर शहर गांव-गांव में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। कहीं हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, तो कहीं हिंदू लड़के को जिंदा जलाया जा रहा है। चटगांव में हिंदुओं के घर को जला दिया गया, तो वहीं सिलहट में हिंदू परिवार को बेरहमी से पीटा गया। जिहादियों ने हाथ में कलावा बांधने को लेकर झेना इदह में गोविंद विश्वास की पिटाई की, तो मेमन सिंह में दीपू दास को जिंदा जला दिया गया।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अटैक के खिलाफ भारत में भी आवाज उठने लगी है। कथावाचक मोरारी बापू ने इस मामले में भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। तो बांग्लादेश की स्थिति भी बहुत बिगड़ती जा रही है और हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को बहुत नुकसान हो रहा है वहाँ। बहुत समाज, संस्थाएं, सरकार गंभीरता से सोचे। आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी चिंता जताई है और जो भीतर की बातें हैं बहुत जघन्य है। मेरे समझ में नहीं कि हिंदू होना कौन गुनाह है, क्या अपराध है हिंदू होना। हिंदू बिंदु भी है और सिंधु भी है। हिंदू बिंदु है, ये अपने को कुछ नहीं समझता, निरहंकारी, और कहे तो सिंधु से भी विशाल है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा अमेरिका तक पहुंच गया है। अमेरिकी सांसद थॉमस आर स्यूजी ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या पर गहरी चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक सुरक्षा, मानवाधिकार उल्लंघन और जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में भले ही ढाका से लेकर दिल्ली और कोलकाता से लेकर काठमांडू तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अमेरिकी सांसद ट्रंप सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यूनिस सरकार हिंदुओं की हत्या को आम बात बता रही है। Dipu Chandra Das has been killed in front of the garments industry where he would serve over there. But Indian authority or some Indian people took it as the minority killing in Bangladesh. This is their motto, or this is their that they thought that we are minority killing is generalized in Bangladesh. But you know, many of the Muslim people or young people are also killed in Bangladesh. But other countries, other than India, no country is coming up to protest the Muslim community people, those who have been killed here. So I think that they should think it at par, because also other community people are. दरअसल हादी की मौत के बाद जिहादियों को भारत के खिलाफ भड़काने का मौका मिल गया है। जमात के लोग सड़क पर जिहाद कर रहे हैं। जमात के मौलाना भारत के खिलाफ लगातार बांग्लादेश के युवाओं को भड़का रहे हैं। आदमी का बोल भला कर दिया। अल्लाह की कसम मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, ओला वजील बसीरत कह देना चाहता हूँ, दुनिया के सारे सियासी निजाम अगर जमा हो जाए तो निजाम मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकते। सेकुलरिज्म के जरिए, कौम परस्ती के जरिए, नस्लिज्म के जरिए, बरादरी के बुतों के जरिए, पार्टी के जरिए मेरे नबी के निजाम को निकालने की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले हदीस जब तक जिंदा हैं इस धरती के ऊपर कमली वाले के निजाम को इंशाअल्लाह नाफिज करके रहेंगे। एक वक्त आएगा बंगाल में भी निजाम अगर चलेगा तो मोहम्मद करीम का चलेगा इंशाअल्लाह। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना की जगह मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाली है, तब से हिंदुओं पर लगातार अटैक हो रहे हैं, क्योंकि यूनुस सरकार मुनीर का एजेंट बन गई है। मुनीर जैसा कहता है यूनुस वैसा ही करता है। तभी तो अब शहबाज की पार्टी के नेता भी बांग्लादेशियों को भड़का रहा है और भारत को गीदड़ भपकी दे रहा है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी अफवाज आपके साथ खड़े हैं। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी।
अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। हादी की मौत के बहाने पाकिस्तान भी बांग्लादेशियों को बरगला रहा है, उसे अपना हमदर्द बता रहा है, लेकिन बांग्लादेश भी अच्छी तरह से जानता है कि उसका असली हमदर्द कौन है, कौन बांग्लादेशियों की फिक्र करता है। तभी तो उस्मान हादी के भाई ने की हादी की हत्या के लिए मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। हादी के भाई का कहना है कि मोहम्मद यूनुस हादी की हत्या के बहाने बांग्लादेश में चुनाव टालना चाहता है। ये तुम ही लोग हो जिसने उस्मान हादी को मारा है और तुम लोग इस मुद्दे को इस्तेमाल करके चुनाव को विफल करने की कोशिश कर रहे हो। मेरा भाई चाहता था कि फरवरी तक राष्ट्रीय चुनाव हो जाए। उनके इस इच्छा का सम्मान करते हुए मैं अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि चुनाव के माहौल को बाधित न करें, हत्यारों पर शीघ्र मुकदमा सुनिश्चित करें ताकि चुनाव का वातावरण प्रभावित न हो। लेकिन सरकार इसके लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो एक दिन तुम्हें भी बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा। हादी का भाई नहीं, पूरा बांग्लादेश जानता है कि मोहम्मद यूनुस दरअसल बांग्लादेश में चुनाव करवाना नहीं चाहता है, क्योंकि 12 फरवरी को बांग्लादेश यूनुस की तानाशाही से मुक्त हो जाएगा। 12 फरवरी को बांग्लादेश में नई सरकार बनेगी। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर 17 साल बाद खालिदा जिया का बेटा और बीएनपी का अध्यक्ष तारिक रहमान कल ढाका लौट रहा है। तारिक रहमान के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में बीएनपी के समर्थक जुटे हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस पर शेख हसीना पर से बैन हटाने का दबाव बढ़ने लगा है। अमेरिका के प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने मोहम्मद यूनुस को चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य ग्रेगरी डब्ल्यू मीक्स, बिल हुइजेंगा और सिडनी कैमलागर डोव ने भेजी है, जिसमें यूनुस को साफ साफ कहा गया है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से बैन हटाना होगा। अगर अवामी लीग को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया तो ये चुनाव न तो स्वतंत्र होगा और न ही निष्पक्ष। पत्र में यह भी कहा गया कि अवामी लीग पर बैन से लाखों वोटर्स को उनके वोटिंग के अधिकार से वंचित कर सकता है। मतलब यूनुस सरकार अब हर फ्रंट पर घिरती जा रही है। उस्मान हादी का परिवार यूनुस को हादी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। बीएनपी यूनुस की भूमिका पर सवाल उठा रही है, तो वहीं छायानाट पर हुए जिहादियों के हमले के विरोध में बड़ी संख्या में म्यूजिक प्रेमी सड़क पर उतरे और जिहादियों के खिलाफ आवाज उठाई।